जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव डॉक्टर मेहता, हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस श्री अटल डुल्लू जी, जम्मू कश्मीर प्रशासन के हमारे सभी वरिष्ठ सहयोगी, प्रेस और मीडिया के मित्रों, वैसे तो बजट जिस दिन लोकसभा में माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया था, उसके दूसरे दिन ही मीडिया में काफी इसकी चर्चा हो गई। लेकिन एक परंपरा या रिवायत रही है कि संसद द्वारा बजट पारित होने के बाद आप सबसे रूबरू होना और मुख्य मुद्दों पर चर्चा करना, उसी निमित्त हम सब आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। सबसे पहले मैं आप सबका यहाँ स्वागत करता हूँ। जिगर मुरादाबादी साहब का एक शेर है कि मोहब्बत में क्या क्या मुकाम आ रहे हैं कि मंजिल पे हैं और चले जा रहे हैं। पिछले साल जब प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 1,08,000 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड बजट जम्मू कश्मीर को दिया था, तो मुझे याद है उस समय अखबारों की सुर्खियों में बहुत सारे लोगों ने टिप्पणी की थी कि ऐतिहासिक बजट है और जम्मू कश्मीर के चहुमुखी विकास के लिए इससे बेहतरीन बजट नहीं हो सकता है। लेकिन हम यहीं रुके नहीं, विकास के रास्ते पर चलते रहे और इस साल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तथा सम्मानीय वित्त मंत्री जी ने रिकॉर्ड 1,12,950 करोड़ रुपए, माने मोटे तौर पर 1,13,000 करोड़ रुपए का बजट जम्मू कश्मीर की आवाम को दिया है। मैं भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और इसलिए वक्त का तकाजा है कि जिगर साहब के उस शेर को पूरा कर दिया जाए। 2 पंक्तियां मैंने पहले कही थी, मोहब्बत में क्या क्या मुकाम आ रहे हैं, मंजिल पे हैं और चले जा रहे हैं, जफा करने वालों को क्या हो गया है, वफा करके हम भी तो शर्मा रहे हैं। अगर पिछले 5-6 वर्षों के बजट को आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि तस्वीर बड़ी स्पष्ट हो जाएगी। मैं इस आंकड़े को इसलिए पढ़ना चाहता हूं कि स्थिति जरा आपको स्पष्ट हो जाए। जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख मिला करके एक राज्य हुआ करता था तो 15-16 का बजट मेरे सामने है 51,670 करोड़ रुपए का था। 16-17 61,480, 17-18 69,728। अब अचानक वृद्धि होती है 19-20 में लगभग 88,911 करोड़, 20-21 में 1,01,428 करोड़, 21-22 में 1,08,000 करोड़ और ये करंट जो फाइनेंशियल ईयर है 22-23 1,12,950 करोड़। माने जब जम्मू कश्मीर लद्दाख मिला करके एक राज्य था तो लगभग एक बड़ा परिवर्तन, दुगुना बजट जम्मू कश्मीर यूटी का केवल हो गया है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। मोटे तौर पर अगर मैं कुछ 2-3 मुख्य बातें मैं कहूं बजट के बारे में, तो 22-23 का बजट जो है ये जम्मू कश्मीर की आवाम की जरूरतों और आकांक्षाओं को, नीड्स एंड एस्पिरेशंस को पूरा करने वाला है और जम्मू कश्मीर प्रशासन की जो प्रतिबद्धता है पीस को लेकर के, प्रोग्रेस को लेकर के और प्रॉस्पेरिटी को लेकर के, उस संकल्प को भी दोहराता है। प्राथमिक रूप से अगर कहा जाए तो ये ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है और सभी पहलुओं का ध्यान रखते हुए एक तारतम्य बैठाने की कोशिश बजट में की गई है। और अगर इसके लक्ष्य की बात मैं करूं तो हर क्षेत्र का आर्थिक विकास इस बजट का मुख्य लक्ष्य है। अब अनेक लोग हैं, अनेक प्रकार की बातें कहते हैं, कुछ भ्रम भी फैलाने की कोशिश होती है, लेकिन मुझे लगता है कि अब उनको आत्ममंथन और आत्मचिंतन करने की जरूरत है। जिस दिन लोकसभा में बजट पारित हुआ उस दिन मैंने ट्वीट करके ये बात कही थी कि यह फ्यूचरिस्टिक बजट है और जम्मू कश्मीर में द्रुत
गति से परिवर्तन करने वाला है और यहाँ की इकोनॉमी को भी आने वाले दिनों में डबल करने वाला है। प्रधानमंत्री जी द्वारा उपलब्ध कराई गई जो ये रिकॉर्ड धनराशि है, ये हम आपको भरोसा देना चाहते हैं कि बिना किसी भेदभाव के जम्मू कश्मीर की 1.25 करोड़ नागरिकों के कल्याण के लिए, उनकी आकांक्षाओं और जरूरतों को पूरा करने के लिए समावेशी विकास की दिशा में हमारे प्रशासन के संकल्प को परिलक्षित करेगा। आप सबने अभी अखबारों में पढ़ा होगा, 3 दिन पहले खाड़ी देशों के उद्यमियों का एक 34 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल श्रीनगर आया था और जम्मू कश्मीर में व्यापक निवेश पर गंभीर चर्चा हुई है। मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि आज की तारीख तक 27,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्तावों को हमारे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने मंजूरी दे दी है और उन्हें जमीन भी आवंटित कर दी गई है। जब ये पॉलिसी बनी थी, स्कीम बनी थी, इंडस्ट्रियल स्कीम, मुझे याद है इसी सभागार में हम सबने आपसे चर्चा की थी। उस समय हम सबका अनुमान था कि 25,000 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट आएगा, लेकिन जिस तरह का उत्साह देश की इंडस्ट्री ने और बाहर के लोगों ने दिखाया है, मैं बहुत ही जिम्मेदारी से बात कहना चाहता हूं कि मुझे लगता है कि आने वाले 6 महीने में यह कुल निवेश हमारा 70,000 करोड़ के ऊपर जाने वाला है। और एक संकल्प के साथ हम सब मिलकर के जम्मू कश्मीर को सबसे खूबसूरत इन्वेस्टमेंट का डेस्टिनेशन बनाने की हर कोशिश कर रहे हैं। पिछले वर्ष के परफॉर्मेंस के मजबूत आधार पर आगे बढ़ने की हमने तैयारी की है और इसलिए इस साल के बजट में सुशासन, कृषि तथा हॉर्टिकल्चर, पावर, रूरल डेवलपमेंट, ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी, बिजनेस, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी, हर घर नल से जल, एजुकेशन, चाहे वो स्कूल एजुकेशन हो या हायर एजुकेशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को पूरी तरह से लागू करना, यूथ, टूरिज्म, हेल्थ तथा मेडिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स, इन सभी क्षेत्रों पर आधारित है। यहाँ के लोगों की सुरक्षा, हमारे पुलिस कर्मियों को बेहतर जीवन जीने का अवसर मिल सके, पुलिस मॉडर्नाइजेशन और एक नया काम जो प्रारंभ हुआ है, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, यहाँ की आवाम को देखने को मिले और जमाबंदी भी 3-3 भाषाओं में लोगों को मिल सके, ये इस पर आधारित है। मैंने बात की ग्रास रूट डेमोक्रेसी की। 1313 करोड़ रुपए पंचायती राज संस्थानों और अर्बन लोकल बॉडीज को दिए गए। जो 3 टियर सिस्टम हमने पंचायती राज का यहाँ प्रारंभ किया है, वो डीडीसी के चेयरमैन हों, डीडीसी के मेंबर हों, बीडीसी के चेयरमैन मेंबर हों या हमारी ग्राम पंचायतें, इनको पर्याप्त धन उपलब्ध कराया गया है। और पिछली बार जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स बजट में लगभग 2.5 गुना की वृद्धि हमने की थी और जो बजट बना था वो चुने हुए जनप्रतिनिधियों की भागीदारी से बना था, कोविड महामारी की दिक्कतों के बावजूद। और इस बार हम कोशिश करेंगे कि उनकी भागीदारी और अच्छे ढंग से हो और उसी आधार पर हम लोगों की जरूरतों के हिसाब से बजट बना सकें। स्वच्छता अभियान के अंतर्गत मेरा गांव स्वच्छ गांव का एक अभियान चलाया जा रहा है और इसके लिए 370 करोड़ रुपए की धनराशि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ सभी 78 अर्बन लोकल बॉडीज में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी प्राविधान किया है। मित्रों, हर घर नल से जल के लक्ष्य को पूरा करने के लिए 7,750 करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत इस साल 43 सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य हमने रखा है और 28,000 हेक्टेयर कृषि भूमि में सिंचाई की व्यवस्था हम कर पाएंगे। कुल मिलाकर अगर मैं कहूं तो जल शक्ति डिपार्टमेंट को 9,289.15 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। कृषि तथा हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में जो प्रगति हुई है, मैं समझता हूं कि वो सर्वविदित है। आज जम्मू कश्मीर के किसान भाइयों की इनकम में
विजिबल इजाफा हुआ है और प्रति किसान की आमदनी के मामले में देश के जो 5 राज्य और यूटी हैं उसमें जम्मू कश्मीर शुमार हो गया है। वैसे हम तीसरे स्थान पर हैं। इस साल कृषि सेक्टर को 2835 करोड़ रुपए तथा हॉर्टिकल्चर को 646 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। हाई डेंसिटी प्लांटेशन पर योजनाबद्ध तरीके से हम काम कर रहे हैं और इसको तेज गति हम देना चाहते हैं। 1000 हेक्टेयर कृषि भूमि पर सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स लगाने का भी हमने एक लक्ष्य रखा है। इसके अलावा इस वित्तीय वर्ष में लगभग 9 लाख किसान भाइयों को हाई क्वालिटी के बीज हम प्रशासन की ओर से उपलब्ध कराना चाहते हैं। फार्म मैकेनाइजेशन का कार्यक्रम पहले से चल रहा है और इस प्रक्रिया को लक्ष्य तक पहुंचाया जाएगा। इस प्रतिबद्धता के साथ हम सब काम करेंगे। एनिमल सीप हस्बेंड्री फिशरी सेक्टर के लिए 391.90 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। एक और लक्ष्य हमने रखा है कि 2000 अतिरिक्त डेयरी यूनिट हमें स्थापित करना है। इससे अनेक लोगों को रोजगार भी मिलेगा। मुझे याद है जब मैं आया यूटी हुआ करता था और आज हम वहां खड़े हैं कि मिल्क सरप्लस जम्मू कश्मीर इस वर्ष हम निश्चित रूप से बना लेंगे। केवल मिल्क प्रोडक्शन हम नहीं बढ़ा रहे हैं बल्कि मिल्क प्रोसेसिंग का भी इंतजाम हो, इस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। फिशरी मीट्रिक टन ट्राउट का उत्पादन हम करते हैं। इस वित्तीय वर्ष में इसे बढ़ाकर 2800 मीट्रिक टन करने का लक्ष्य रखा है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए अनेक कार्यक्रम जम्मू कश्मीर प्रशासन ने शुरू किया है। इस साल के बजट में रूरल सेक्टर को 5443 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आप सबको मालूम है कि वर्तमान में ग्रामीण महिलाओं को एम्पावर करने के चुने हुए जनप्रतिनिधियों को जम्मू कश्मीर के बाहर दूसरे राज्यों में भेजा जाएगा एक्सपोजर विजिट के रूप में। 54,000 योजना के अंतर्गत इस साल हम बनाने जा रहे हैं। इस वर्ष सभी ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ा जाए, ये कार्यक्रम भी हम प्रारंभ करेंगे और इसे समय सीमा के भीतर पूरा करेंगे। मित्रों, एक बात मैं बार बार कहता हूं कि परिवहन ही परिवर्तन लाता है। 2019 के पहले लगभग 6.54 माने मोटे तौर पर 7 किलोमीटर रोड का मैक्सिमाइजेशन जम्मू कश्मीर में होता था। आज ये रफ्तार 20.68 लगभग 21 किलोमीटर प्रतिदिन हो रहा है। तो अगर मैं रफ्तार की बात करूं तो रफ्तार हमारी इस क्षेत्र में 3 गुनी बढ़ गई। अगर सड़क निर्माण की मैं बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि 2019 के पहले जो गति थी उससे दुगुनी गति से ज्यादा सड़क का निर्माण यहां हो रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 2019 के पहले जम्मू कश्मीर 12वें स्थान पर होता था। आज हम तीसरे और चौथे स्थान पर लगातार बने हुए हैं। जम्मू कश्मीर में रोड तथा ब्रिज की व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए इस वर्ष 6296 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। इस बजट में मैं नेशनल हाईवे के सभी परियोजनाओं का जिक्र करूं, कुछ का जरूरी समझता हूं। जम्मू अखनूर रोड, चेनानी सुध महादेव रोड, बारामूला गुलमर्ग रोड, सेमी रिंग रोड, ये सब आने वाले दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के अतिरिक्त भारतमाला परियोजना के अंतर्गत 10 नई सड़कें और कई टनल प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य भी शुरू किया जाएगा। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जिस राशि का मैंने जिक्र किया है उसके अलावा रहा है वो इस साल सितंबर में पूरा कर लिया जाएगा। और इसके बाद मैं समझता हूं कि कश्मीर कन्याकुमारी से जुड़ जाएगा। ये लक्ष्य भी हम लोग इस वर्ष प्राप्त करेंगे। सड़क विभाग आरएनबी ने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है और हर साल में केंद्र सरकार ने अभी रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम RDSS की परियोजना को भी परसों ही मंजूरी दी है और उसमें 11,000 करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर में बिजली
व्यवस्था के सुधार और लोगों को क्वालिटी और रिलायबल पावर मिल सके इसके लिए दिया है। आरडीएसएस के जरिए हम कोशिश करेंगे कि जम्मू कश्मीर में AT&C हान के जो लॉसेस हैं उन्हें कम करके जो राष्ट्रीय औसत है उसके आसपास ले आवें और 24-25 तक ACS ARR गैप को 0 तक पहुंचाने का हमारा लक्ष्य है। आप सब जानते हैं कि जम्मू और श्रीनगर में स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू कर दिया गया है और इस वर्ष में जम्मू तथा श्रीनगर में क्रमशः 3-3 लाख मीटर लगाने का लक्ष्य हमने रखा है। अभी कुछ दिन पहले ही यहां मैंने एक कार्यक्रम में कहा था कि जम्मू शहर के ऐसे बनाए हैं जिसमें 1 मिनट की पावर बिजली कटौती नहीं होगी और श्रीनगर में भी 3 फीडर, यहां करीब 6200 कंज्यूमर्स और वहां करीब 6000 कंज्यूमर और ये काम भविष्य में और भी हम करने वाले हैं। जम्मू के लोगों के लिए खुशखबरी कि इस गर्मियों में जम्मू के लोगों को बिजली की दिक्कत नहीं होगी। अगर हेल्थ सेक्टर की बात मैं करूं तो 7,873 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अभी तक मोटे तौर पर 56 लाख लाभार्थियों को आयुष्मान भारत सेहत का कार्ड उपलब्ध कराया जा सका। परिवार को, हर व्यक्ति को यह कार्ड मिले और इस लक्ष्य को भी हम पूरा करेंगे। आप सबको मालूम है कि इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट पिछले 2-3 वर्षों में काफी उसमें गिरावट आई है। इस वर्ष तो 1300 पहुंच जाएंगी। अभी खबर आपने 1-2 दिन पहले ही पढ़ी है कि जम्मू कश्मीर के 3 जिले टीबी से पूरी तरह से मुक्त हो गए हैं और भारत सरकार ने उन तीनों जिलों को पुरस्कृत किया है। तो जो लक्ष्य रखा है माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2025 में टीबी मुक्त भारत, जबकि दुनिया ने यह लक्ष्य रखा है 2030 का, मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर उसके पहले ही इस लक्ष्य को प्राप्त करेगा। 7 नए नर्सिंग कॉलेज के निर्माण का काम भी इस साल पूरा कर लिया जाएगा। हेल्थ बजट के अंतर्गत 200 करोड़ रुपए मशीनरी के लिए और 400 करोड़ रुपए दवाइयों के लिए भी आवंटित किए गए। ड्रग्स फ्री जम्मू कश्मीर की एक योजना मुख्य सचिव के नेतृत्व में बनी है और उसके लिए भी बजट में पर्याप्त प्राविधान किया गया है और एक जन आंदोलन के रूप में इस अभियान को आने वाले दिनों में हम सब शुरू करने वाले। स्कूल एजुकेशन तथा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को इस वर्ष 11,832 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसमें जम्मू तथा सांबा के स्कूलों में अक्षय पात्रा ने पायलट बेसिस पर बच्चों को हॉट कुक्ड मील करा रहा है। धीरे धीरे पूरे जम्मू कश्मीर में ये भोजन उपलब्ध हो इसका इंतजाम किया जाएगा। सरकारी स्कूलों में 500 किंडरगार्टन इस वर्ष हम शुरू कर रहे हैं। 520 स्मार्ट क्लास रूम तथा 200 नए वोकेशनल लैब इस वर्ष का भी लक्ष्य रखा है। रजौरी और शोपियान में ट्राइबल कम्युनिटी के बच्चों के लिए 2 रेजिडेंशियल स्कूल का निर्माण शुरू किया जाएगा। हायर एजुकेशन में इस वर्ष 7 कॉलेजों की बिल्डिंग को पूरा कर लिया जाएगा। जम्मू तथा श्रीनगर में टाटा टेक्नोलॉजी की मदद से सेंटर्स फॉर इन्वेंशन, इनोवेशन, इंक्यूबेशन एंड ट्रेनिंग स्थापित करेंगे। पहले ही 2 सेंटर्स ऐसे स्थापित हैं जम्मू में और बारामूला में। लगभग 60 कॉलेज के नए एक्रेडिटेशन का लक्ष्य भी हायर एजुकेशन ने रखा है और इस वर्ष के अंत तक 2 हाई लेवल रिसर्च इंस्टीट्यूट प्रारंभ करने का भी लक्ष्य है, जिसमें इनोवेशन पर हम फोकस करेंगे। हमारी कोशिश है कि इस वर्ष 20,000 से ज्यादा अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को स्किल ट्रेनिंग दी जा सके और जैसा मैंने पहले कहा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इस वर्ष पूरी तरह से लागू करने में हम समर्थ होंगे। जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को उसके मुकाम पर पहुंचाने के लिए ड्राइविंग सीट पर बैठे इंडस्ट्रीज तथा कॉमर्स डिपार्टमेंट को इस वर्ष 1,003 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसमें अच्छी खासी धनराशि जम्मू तथा कश्मीर डिवीजन में नए इंडस्ट्रियल एस्टेट के निर्माण में खर्च होगी। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट हैंडीक्राफ्ट को बढ़ावा देने के लिए 2,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप
की भी मदद करेगा। पिछले 1.5 साल में पारदर्शी तरीके से लगभग 11,000 से ज्यादा नियुक्तियां की गई हैं। इतिहास में पहली बार वंचित वर्गों के, ऐसे लोग जिनका किसी से परिचय नहीं होता था, मेधावी विद्यार्थी अपनी योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी पा सके। इसके अलावा भी जो पद रिक्त हैं, लगभग 20,000 पदों को आइडेंटिफाई करके उनकी शीघ्र भर्ती करने का प्रयास हम कर रहे हैं। इस बजट में एंटरप्रेन्योर बनने के इच्छुक युवा बच्चे बच्चियों को आर्थिक सहायता मुहैया कराने के लिए और रोजगार सृजन करने के लिए 200 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। समाज कल्याण विभाग के कार्यक्रमों के लिए इस वर्ष 3,203 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। पिछले 1 वर्ष में समाज कल्याण विभाग ने विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 9 लाख लाभार्थियों तक विभिन्न सुविधाएं तथा पेंशन पहुंचाई है और इस वर्ष सोशल सिक्योरिटी की जो स्कीम्स है, मोटे तौर पर उनका सैचुरेशन हो गया है। एक अभियान चला करके उसे भी पूरी तरह से सैचुरेट किया जाएगा। हर जिले में ओल्ड एज होम बनाए गए हैं, लगभग बन करके तैयार हो गए हैं। इस महीने के आवाम की आवाज के कार्यक्रम में मैंने सभी जिलों के सीनियर सिटीजन की पूरी देखभाल करने के निर्देश दिए थे। सभी दिव्यांगजनों को इस वर्ष मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराकर इसका भी सैचुरेशन करने का लक्ष्य रखा गया है। गुर्जर तथा बकरवाल और ट्राइबल समुदाय के बच्चों के लिए भी प्री मैट्रिक तथा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के 100% सैचुरेशन का लक्ष्य भी इस साल हम प्राप्त करेंगे। मित्रों, टूरिज्म जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण योगदान देता रहा है। इस साल के बजट में टूरिज्म को भी 508 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 75 ऑफबीट डेस्टिनेशन को आइडेंटिफाई करके उन्हें विकसित किया जा रहा है तथा ऐसे अनएक्सप्लोर्ड लोकेशंस को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत भी विकसित किया जाएगा। कश्मीरी पंडितों के राहत और पुनर्वास के लिए केंद्र तथा जम्मू कश्मीर प्रशासन प्रतिबद्ध है। 1025 ट्रांजिट एकोमोडेशन कश्मीर घाटी के विभिन्न स्थानों पर तैयार हो गए हैं। 1488 यूनिट्स लगभग कंप्लीशन के स्टेज पर हैं। इसके अलावा 2744 यूनिट्स के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। बाकी जो बचे हैं वो भी अंतिम चरण में है। 6000 जो पद थे, कुछ को छोड़ करके मोटे तौर पर नियुक्तियां कर ली गई हैं। जो शेष बचे हैं जून तक पूरा कर लिया जाएगा। ट्राइबल समुदाय के लिए इस वर्ष के बजट में 14 नए मिल्क विलेज स्थापित करने का भी प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त 29 क्लस्टर मॉडल विलेज पर भी हम काम कर रहे हैं। इस वित्तीय वर्ष में 7 ट्रांजिट एकोमोडेशन के निर्माण के लक्ष्य को हम पूरा करेंगे। आरिफ, सादिया, आरुषि कोतवाल जैसी प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के प्रमोशन में बेहतरीन नीतियों के आधार पर हम काम कर रहे हैं। इस वित्तीय वर्ष में 17 स्पोर्ट्स की विभिन्न विधाओं में राष्ट्रीय स्तर के इवेंट आयोजित किए जाएंगे। इस वर्ष खेल की विभिन्न विधाओं में 7.5 लाख से ज्यादा युवाओं को खेलने का अवसर मिलेगा। 20 जिलों में 221 प्लेफील्ड का निर्माण किया जाएगा। इस वर्ष 157 स्पोर्ट्स कोर्ट के निर्माण और अपग्रेडेशन को भी पूर्ण कर लिया जाएगा और कोशिश होगी ये सिर्फ बिल्डिंग या खेल का स्थान न होकर के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट के लिए तैयार करने वाले मजबूत संस्थान के रूप में बन सकें। सीमावर्ती गांवों के विकास पर विशेष ध्यान इस बार दिया गया है और प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी ने विशेष रूप से इसमें रुचि दिखाई है और इसके लिए 600 करोड़ रुपए का आवंटन इस वर्ष हुआ है। और मैं कहना चाहता हूं कि अगर जरूरत होगी तो इस पर ज्यादा धन भी हम खर्च करेंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो सुविधाएं बाकी स्थानों पर हैं, बेहतर से बेहतर सुविधाएं सीमावर्ती गांवों में इस साल उपलब्ध कराई जाएंगी। इस साल के बजट में प्रावधान रखा गया है कि 78 अर्बन लोकल बॉडीज में डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन सुनिश्चित करेंगे। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत जम्मू तथा श्रीनगर को मिलाकर 80 परियोजनाओं को पूरा किया जाएगा। इसके लिए भी पर्याप्त धन का इंतजाम किया गया है। एक कोशिश हो रही है कि जम्मू और श्रीनगर में 100 इलेक्ट्रिक बसों को हम चलाने
का प्रयास कर रहे हैं। 1131 करोड़ रुपए की लागत से 9 सीवरेज स्कीम को शुरू करेंगे। डल और नगीन लेक के पुनरुद्धार के लिए 373 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तवी बैराज के बचे हुए काम को इस वर्ष पूरा किया जाएगा और इस ऐतिहासिक नदी के 5 नालों के पुनरुद्धार के अलावा रूपनगर में ग्रीन स्पेस पर भी काम चल रहा है। इस साल के बजट में जम्मू कश्मीर में समावेशी सर्वस्पर्शी विकास की परिकल्पना और उसे पूरा करने के लिए संसाधन भी मुहैया कराए गए। मुझे विश्वास है कि एक मजबूत, आत्मविश्वास से परिपूर्ण तथा समृद्ध जम्मू कश्मीर के स्वप्न को हम सब मिलकर के हकीकत में तब्दील कर पाएंगे। आखिर में मैं अपनी बात खत्म करूंगा 2 पंक्तियां कहते हुए, उसके बाद जो आपके जहन में सवाल होंगे वो आप जरूर पूछिए। हमारे वित्त सचिव भी हैं, प्रमुख सचिव भी हैं, उसका जवाब देंगे। कोई नई जमी हो, नया आसमां भी हो, एक दिल अब उसके पास चले, वो जहां भी हो। महबूब वो कि सर से कदम तक खुलूस हो, आशिक वही जो इश्क से कुछ बदगुमा भी हो। बहुत बहुत धन्यवाद।